नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा रूल 86 बी आपसी जीएसटी रूल। जी हां दोस्तों, जीएसटी में रूल 86 बी क्या कहता है आइए समझते हैं। दोस्तों, अगर किसी पार्टिकुलर मंथ में आपका टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख से ज्यादा है अदर देन जीरो रेटेड और एग्जेम्प्टेड सप्लाई, और आपको उस महीने का जीएसटी लायबिलिटी का पेमेंट करना है, तो वो जो जीएसटी लायबिलिटी का अमाउंट है उसका 1%, कम से कम 1% आपको कैश लेजर से पेमेंट करना होगा। भले ही आपके पास आईटीसी है, आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में खूब सारा आईटीसी है, लेकिन फिर भी आपको अपनी जेब से उस लायबिलिटी का कम से कम 1% कैश से पेमेंट करना होगा। मतलब कि आप लायबिलिटी को खत्म करने के लिए पूरा का पूरा यूज आईटीसी का नहीं कर सकते हो। आईटीसी का यूज सिर्फ 99% ही करोगे, 1% आपको कैश से भरना है। जैसे एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी मंथ में हमारी टैक्सेबल सप्लाई 70 लाख है और 70 लाख के ऊपर 18% जीएसटी 12,60,000 है। 12,60,000 की लायबिलिटी हमें पेमेंट करना है और हमारे पास आईटीसी, हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 14 लाख की आईटीसी है। अब हमें पेमेंट करना है 12,60,000, हमारे पास आईटीसी है 14 लाख, लेकिन 86 भी कहता है इस 12,60,000 को पेमेंट करने के लिए आप पूरा का पूरा आईटीसी यूज नहीं करोगे। इसका 12,60,000 का कम से कम 1% आपको कैश से पेमेंट करना है। तो 12,60,000 का 1% कितना बनता है? 12,600। तो 12,600 हमें कैश लेजर से ही पेमेंट करना होगा। भले ही हमारे पास 14 लाख की आईटीसी पड़ी है, लेकिन 12,600 हमें अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट करना होगा, अपनी जेब से पेमेंट करना होगा। बाकी का जो बैलेंस है हम अपनी आईटीसी को यूज कर लेंगे। जैसे 12,60,000 में से 12,600 हमने अपनी जेब से पेमेंट कर दिया, कैश लेजर से पेमेंट कर दिया। बाकी बैलेंस कितना बच रहा है? 12,47,400। तो हम अपनी आईटीसी का यूज कर लेंगे। इसके बाद भी हमारी आईटीसी बच रही कितना? 1,52,600। 1,52,600 हमारा नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये कहता है आपका रूल 86 बी। सीधा सीधा सा मतलब कि आपको जो भी लायबिलिटी आपको जीएसटी का पेमेंट करना है उसका 1% कम से कम आपको अपनी जेब से पेमेंट करना ही करना है। बाकी आप आईटीसी यूज कीजिए। भले ही आपके पास ज्यादा आईटीसी है, लेकिन आप पूरा आईटीसी नहीं यूज कर सकते लायबिलिटी को खत्म करने के लिए। ओके, ये है रूल 86 बी। अब हम देख लेते हैं कि रूल 86 बी किस पर लागू नहीं होगा। ये रूल किस पर नहीं लागू होगा? सबसे पहला पॉइंट, अगर आपने प्रीवियस 2 साल में, अपने लास्ट 2 साल में इनकम टैक्स 1 लाख से ज्यादा का पेमेंट किया हुआ हो तो इस पर लागू नहीं होगा। इसमें बताया गया है अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन प्रोपराइटर है, करता है, एचयूएफ में करता है, या एमडी या होल टाइम डायरेक्टर या एनी आप पार्टनर, यानी कि कोई फर्म है, 4 लोगों की पार्टनरशिप फर्म है, उसमें से कोई भी 2 पार्टनर या मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमेटी ऑफ एओपी या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, इनमें से अगर कोई भी लास्ट 2 साल में, लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज्यादा का इनकम टैक्स पेमेंट किया हो तो उस पर ये रूल 86 भी लागू नहीं होगा। उसको पूरा छूट है कि आप अपनी लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए पूरा का पूरा आप आईटीसी का यूज कर सकते हो, आपको कैश पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ओके, दूसरा पॉइंट, अगर आप प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जीएसटी का रिफंड लिए हो और वह अमाउंट 1 लाख से ज्यादा था, अब आप जीएसटी में रिफंड कब लोगे? कब? अगर आपने जीरो रेटेड सप्लाई किया हो या इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का केस हो। इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, इस पर हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, किस तरीके से इसमें रिफंड मिलता है। आपका जीरो रेटेड सप्लाई का केस हो या इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का केस में आपने प्रीवियस फाइनेंशियल में 1 लाख से ज्यादा का जीएसटी रिफंड लिया हो तो आप पर भी ये रूल 86 भी अप्लाई नहीं होगा। आपको फुल छूट रहेगी कि आप लायबिलिटी के लिए पूरा का पूरा आईटीसी का यूज कीजिए, कैश का यूज नहीं करना है। तीसरा पॉइंट, मान लीजिए जिस मंथ आपकी टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख से ज्यादा हुआ,
उससे पहले के मंथ में जो आपने जीएसटी लायबिलिटी का पेमेंट किया था, उस पेमेंट में 1% से ज्यादा पेमेंट आपने कैश लेजर से किया था। अगर इस तरीका का केस है तो भी आपके ऊपर रूल 86 भी लागू नहीं होगा। जैसे एग्जांपल से देख लेते हैं, मान लीजिए जून मंथ में हमारी जीएसटी लायबिलिटी 15 लाख थी और हमने आईटीसी से पेमेंट किया 14 लाख, बाकी 1 लाख पेमेंट हमने कैश लेजर से किया। तो हमें कहा गया है कि लायबिलिटी का कम से कम 1% आपको कैश लेजर से पेमेंट करना है। हमने तो यहाँ 1 लाख पेमेंट किया कैश लेजर से, तो 1% से ज्यादा ही किया है। जुलाई मंथ में हमारी जीएसटी लायबिलिटी 16 लाख है। आईटीसी से पेमेंट हमने किया कितना, 15 लाख का, बाकी 1 लाख का पेमेंट हमने किया कैश लेजर से। अब हमारा आता है अगस्त मंथ। अगर अगस्त मंथ में हमारी टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख से ज्यादा होती है तो हम पर ये रूल 86 भी लागू नहीं होगा, क्योंकि हमने इससे पहले वाले मंथ में कैश लेजर से पेमेंट ज्यादा किया है, 1% से ज्यादा पेमेंट हमने अपने कैश लेजर से किया है। तो इस मंथ में हमारे ऊपर रूल 86 भी लागू नहीं होगा। ओके, हाँ, अगस्त में रूल 86 भी लागू नहीं होगा क्योंकि आपने जुलाई में, जून में कैश लेजर का प्रयोग ज्यादा किया है। लेकिन अगर सितंबर मंथ में आपकी टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख से ज्यादा हो जाती है तो फिर आपके ऊपर रूल 86 भी अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अगस्त मंथ में आपने पूरा का पूरा आईटीसी यूज किया है। ओके, अगला पॉइंट, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, लोकल अथॉरिटी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है तो इस पर भी रूल 86 भी लागू नहीं होता है। दोस्तों, इस वीडियो के साथ हमने अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट का पूरा चैप्टर कंप्लीट किया और यह हमारा जो नोट है इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक साथ तैयार किया हुआ है और जो वीडियो अपलोड हुआ है पार्ट वाइज पार्ट हुआ है। अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का पूरा जानकारी चाहते हो तो आप हमारी वीडियो को देख सकते हो, या आप चाहते हो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का आपको पूरा नोट मिल जाए इस तरीके से सेक्शन वाइज, तो आप कमेंट करके बताना, अपनी ईमेल आईडी देना, मैं आपको आपकी ईमेल आईडी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का पूरा ये नोट मेल भी कर दूंगा, जिसमें बहुत ही डिटेल में, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने पूरा डिजाइन किया हुआ है इनपुट टैक्स क्रेडिट का पूरा सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 19, सेक्शन 20, 17.5, 17.4 सब कुछ डिसाइड किया हुआ है इसमें। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।